चरणों में नमन करती हूँ। कथा आचार्य जी यहाँ पर पधारे हैं, उनको भी नमन करती हूँ और उनकी सारी टीम और हमारे चक फैमिली के सभी जो मौजूदा व्यक्ति हैं वो सब साथ खड़े हैं। सभी हमारे बुजुर्गगण, युवा भाइयों, माताएं, बहनें, आज एक बहुत अच्छी जो हमारे जीवन को सुख दे और जो रास्ता प्रशस्त करे हमारे जीवन के मार्ग को, ऐसी एक भागवत कथा का आपके यहाँ पर वाचन हो रहा है। आप सब उसको सुन रहे हैं। जिन लोगों ने ये कथा का आयोजन किया वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कथा का किया जिसमें भगवान के बाल स्वरूप से लेकर उनके जो काम जो हम सब लोगों को दिशा देते हैं वो सब बातें आपके समय समय पर आपको बताई जा रही है। मैं अभी महाराज जी से पूछ रही थी तो कह रहे थे कि आज छठा दिन है। आज कृष्ण भगवान जो है कंस के वध के लिए जाए। मैं आप सब माता बहनों से सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर समझें कि ये जो हमारा हिंदू धर्म है, ये जो सनातन संस्कृति को हम लगातार लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं आज तक, तो ये सनातन संस्कृति ऐसी नहीं है जैसे हम सब लोग कह रहे हैं, उससे भी बहुत विशाल और बहुत भव्य है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि श्री राम भगवान ने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास किया और जब पिता का वियोग में स्वर्गवास हो गया तो उनके छोटे भाई भरत थे, वो शत्रुघ्न के साथ लेकर के और वन को गए और वन में जाकर उन्होंने कहा अपने भगवान राम से कि आप जो है वापस अयोध्या चलो, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। तब राम भगवान ने कहा उनसे कि भाई जो मैंने वचन कर लिया, मेरे पिता से आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो वचन है उस वचन को मैं निभाऊंगा, और वो नहीं जाने के लिए तैयार हुए। तब भरत जी ने कहा राम भगवान से कि आपकी ये खड़ा हुआ इनको दे दो आप मुझे। तो बोले क्यों? बोले 14 वर्ष तक जब तक आप नहीं आओगे तब तक सिंहासन पर खड़ा रहेंगे। तो ऐसे 4 भाई, लक्ष्मण जी तो राम भगवान के साथ गए और शत्रुघ्न जी ने भी नगर के बाहर वास किया। ऐसे 4 भाई जिन भाइयों ने राज्य को महत्व नहीं दिया, त्याग को महत्व दिया, तपस्या को महत्व दिया, अपनी ये एक संदेश पूरे उसमें गया कि ऐसे एक भाई जो त्याग और तपस्या के। ऐसी संस्कृति से हम और आप आते हैं। और एक संस्कृति और है, औरंगजेब की संस्कृति है। औरंगजेब के 3 भाई थे। पिता था शाहजहां, औरंगजेब का भाई था एक दारा सिको, एक मिराज और एक शाह सूरी। औरंगजेब को जब राज चाहिए था तो उसने तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया और बाप को जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद बाप जिस भाई को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, दारा सिको को, उसकी गर्दन काट के थाली में सजा के और उसको जेल में भेजी। देख तेरे बेटे का क्या हाल हुआ। एक ऐसी संस्कृति है जो राज के लिए हत्याएं करने से भी पीछे नहीं हटती, और एक ऐसी संस्कृति है हमारी सनातन संस्कृति जिसको राज की जरूरत नहीं है, भाई भाई के आगे त्याग की एक परिभाषा उन्होंने हमारे सामने की। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, उस संस्कृति से हैं हमको बहुत ज्यादा इस संस्कृति के ऊपर गर्व करना चाहिए। और ऐसी भागवत कथा आचार्य जैसे कह रहे हैं, सरस्वती इनके कंठ में वास करती है, इतनी अच्छी कथा आप सब सुन रहे हैं। मैं आप सब से कहना चाहती हूँ कि हमारे धर्म में, हमारे जो संस्कृति में, हमारे सनातनी होने का हम सबको गर्व करना चाहिए। और ये जो मंदिर हमारे देवालय बन रहे हैं, इनको आगे से आगे बढ़ाकर इनको और आगे ले जाना चाहिए। मैं तो सारी जो कमेटी यहाँ मंच पर खड़ी है, आप सब खड़े हैं, सबको बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि एक ऐसे कार्य में आपने मुझे बुलाया। एक मैं समझती हूँ कि भागवत कथा का जो सुन भी ले, चलते चलते भी सुन ले, उनको भी जो है उसका मिल जाता है। जैसे वो कबूतरों ने सुनी, सब भगवान ने सुनाई, जो उनको भी जो है मतलब अमृत प्राप्त हुआ। तो हमको और आपको और सुनने वाले, कहने वाले सबके लिए शुभ हो, सबकी जिंदगी आगे अच्छी बने, सब सुखी रहे। इतना ही नहीं आपसे मैं कहना चाहती हूँ। राम राम।